हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसेज सॉल्ट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने एसिड और बेस के बारे में सामान्य जानकारी स्टडी की थी। उसके बाद हमने इंडिकेटर के बारे में स्टडी किया था, जिनमें से हमने नेचुरल इंडिकेटर, लाइकेन और टर्मरिक दो प्रकार के इंडिकेटर पढ़े थे। आज इस पार्ट में हम जो थर्ड इंडिकेटर्स है चाइना रोज, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज गुड़हल का पौधा होता है, इसका भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके लिए पहले एक्टिविटी करते हैं 5.3, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज की जो प्लांट है उसकी पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, उसको इकट्ठा करेंगे। प्लेस देम इन अ बीकर, उसको क्या डालेंगे, इसे बीकर में डाल देंगे। एड सम एड सम एड सम वार्म वाटर, उसमें क्या डालेंगे, गर्म पानी मिला देंगे। किसमें, जो चाइना रोज की पंखुड़ियाँ हैं उसके अंदर। कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर। अब मिक्सचर क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे। कब तक, जब तक है उसका वाटर है वो कैसा नहीं, वो कलरफुल नहीं हो जाए। क्लियर। अब क्या करेंगे, यूज द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर। अब इस कलर वाटर का यूज क्या करते हैं, इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो वाटर है कैसा है, ये वाटर है, इसका यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में, इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच सॉल्यूशन गिवन टेबल 5.4। अब क्या है, जिसका भी हमें सॉल्यूशन को चेक करना है कि एसिड है बेसिक, उसमें क्या करेंगे, इस इंडिकेटर की 5 ड्रॉप उसमें मिला देंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक। यदि एसिडिक में मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट होता है, बेसिक में मिलाएंगे या नेचुरल सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होता है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। चाइना रोज सॉल्यूशन होता है या इंडिकेटर है, उसको एसिडिक में मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गहरा पिंक हो जाएगा, या गहरा पिंक कलर का वो हो जाता है किसमें, एसिड के साथ। और यदि बेसिक में मिलाएंगे एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, बेसिक में मिलाएंगे तो बेसिक सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो चाइना रोज क्या करता है, एसिड में उसका कलर हो जाता है पिंक हो जाता है, और बेस में उसका कलर हो जाता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इस प्रकार हम कलर से पता लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक का है, ये सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। इस प्रकार हम चाइना रोज के द्वारा भी एसिड और बेसिक में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। देखो बुझो क्या पूछ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अब ये बुझो कह रहा है, मैं जो लिटमस पेपर और ड्राई है उस पर क्या, जो बेकिंग सोडा है उसको सॉलिड ही डाल रहा हूँ, सॉलिड में ठोस रूप में उसको मिला रहा हूँ, तो उस पर कोई क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, तो पहली बता रही है मेक सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ट्राई इन। तो सॉल्यूशन पहली ये कह रही है कि सॉलिड जो जो भी पदार्थ होते, सब्सटेंस होते हैं, वो सारे सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करेंगे, किसी प्रकार का एसिडिक या बेसिक का रिजल्ट पता नहीं पड़ सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को पहले किसी भी वाटर में या किसी अन्य सॉल्यूशन में रिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम पता ट्राई करेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो आगे चलते हैं। पहली बहुत फॉलोइंग रिडल फॉर, पहली ने एक रिडल बनाई है, पहली बनाई है। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज एसिड और बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर द डार्क विद इन इट टेस्ट। देखते हैं। तो इसके बारे में आप खुद ही ध्यान करना, पता लगाना कि कॉफ़ी है उसका कलर ब्राउन है, उसका टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन क्या वो एसिड है, बेस है, आपको आंसर देना है कोई बिना किसी टेस्ट लिए। ठीक है। और अगर टेस्ट करना है तो आपको आंखें बंद करके टेस्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5.4। द टीचर रिक्वेस्टेड टू गेट
Dilute solution of following chemicals from his and her school library और फॉर्म a nearby school. टीचर क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी स्कूल लाइब्रेरी से या लेबोरेटरी से कि केमिकल है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के लाओ। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सारे अब जो आ रहे हैं केमिकल आ रहे हैं वो सारे केमिकल कैसा है, वो सारे बेसिक नेचर के हैं। जिसमें पहला आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं या चूने का पानी भी कहते हैं। इन सभी का किससे टेस्ट करेंगे, इन सभी टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। जो एसिड आता है वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, एसिड, जितने सारे एसिड आ रहे हैं वो सारे केमिकल आ रहे हैं जो एसिडिक नेचर के हैं वो, और जितने केमिकल है वो बेसिक नेचर के हैं, वो क्या करेंगे, लिटमस पेपर है उसको रेड कलर का है उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑफ ईच सॉल्यूशन रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। टेबल 5.5 ऊपर जो टेबल दी हुई है ये 5.5, इसमें से कोई सॉल्यूशन लेके उसके बारे में पता लगाना है कि वो इन पे क्या क्या इफेक्ट होता है। लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट करते हैं, टर्मरिक पे क्या इफेक्ट करते हैं, और चाइना रोज पे क्या इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये जो टेबल रही है इसको बारे में स्टडी करते हैं। आर यू फैमिली विद द टर्म एसिड रेन? आप एसिड रेन के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। हैव यू एवर हेard अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने कभी एसिड रेन के नुकसान के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आपको ध्यान में दिखाता भी हूँ। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। ये नाम से स्पष्ट है, यदि किसी बरसात में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी बरसात को हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा भी कहते हैं, अम्ल वर्षा या एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? अब ये इनका एसिड कहाँ से आता है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which is released into the air pollutants dissolve in raindrops form carbonic acid, sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। अब होता क्या है, जब एयर पोल्यूशन होता है तो एयर पोल्यूशन में क्या होते हैं, बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या होते हैं एयर में रिलीज हो जाते हैं और एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। बाद में क्या होता है, ये जो ऑक्साइड है जितने भी है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, रेन की ड्रॉप से बूंदे होती है उसमें घुल जाते हैं। तो घुल जाने के बाद ये क्या बनते हैं, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्या करते हैं, उस बरसात को एसिडिक कर देते हैं। जो रेन है उसको कैसे कर देते हैं, उसका नेचर वो एसिडिक कर देते हैं, जिसके कारण ये जो बरसात जब धरती गिरती है या अर्थ पे आती है तो ये क्या कहते हैं, बहुत बहुत सी जगह क्या करती है, को डैमेज कर देती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, एसिड रेन कहा गया है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। एसिड रेन से बिल्डिंग में को भी डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक जो स्थल है उनको, प्लांट्स है और एनिमल्स को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एसिड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।